आज हम आए हैं एक दोतल्ला इंटीग्रेटेड फार्म पे, जहां पे आपको एक ही फार्म में सोनाली, देसी, एसील, इसके साथ ही बारबड़ी बकरियां और ब्लैक सोल्जर फ्लाई मिल जाएंगी। ये फार्म लगभग 7 बीघा लैंड के ऊपर बना हुआ है और इस फार्म को बनाने में लगभग 30 लाख रुपए खर्च हुए। स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी फार्म में। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम इकबाल अहमद है और मैं पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल में रहता हूं। तो सर, आप किस चीज का फार्मिंग करते हैं? जी, मैं सोनाली मुर्गी से जुड़ा हुआ हूं। और लगभग कितना समय हो गया आपको इस काम से जुड़े हुए? लगभग 5 साल हो गया इस काम से जुड़े हुए। तो मार्केट में इतना सारा काम होते हुए भी आपको इसी बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों है? जी, इस बिजनेस में इसलिए इंटरेस्ट है कि शुरू से मेरे घर में मुर्गियां पाली जाती थी और मुझे बचपन से ही उसी पे इंटरेस्ट आ गया और मैं इस फार्मिंग से मैं जुड़ गया, इसको थोड़ा आगे ले जाने के लिए। अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की, खासकर बकरी और मुर्गी पालन से, और आपको आपकी फार्मिंग में काफी समस्याएं या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप एक सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कुछ बाई करना चाहते हैं, इसके साथ ही आप हमसे मिलना चाहते हैं या फिर हमारे फार्म को विजिट करना चाहते हैं, या तो आप हमारे फार्मर्स के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और तो और आपको आपके फार्मिंग के लिए सही फीड नहीं मिल पा रही है और आप एक सरकारी फीड चाहते हैं जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो और जिसकी कीमत आपके बजट में हो। इसके साथ ही अगर आप अपने फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर अपने यूट्यूब चैनल, अपने बिजनेस या फिर अपने फार्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि आप फार्मिंग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसका समाधान या फिर हमसे किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये काम थोड़ा गंदा टाइप का है, बहुत स्मेल आता है, बहुत परेशानी होता है, तो आपके घर वाले इसके लिए रिएक्ट नहीं करते हैं? नहीं 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 नहीं, घर वाले हमको इस बिजनेस में आने के लिए और मेरा सहायता करते हैं कि चलो आप घर पे ही रह कर के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लोग बाहर जाते हैं कमाते हैं, लेकिन आप यहीं पे रह कर के अच्छा खासा मतलब इनकम कर रहे हैं, तो आपको तो सहायता करे, मतलब आप सहायता करते हैं हमारी। ठीक है सर। तो जैसे कि आपने बताया कि 5 साल से आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो फार्म है उसका कैपेसिटी क्या है? जी, अभी मेरे पास लगभग 500 मुर्गी रखी हुई है। 500 मुर्गी। तो सर, कौन सी नस्ल की मुर्गियां हैं आपके पास? जी, सोनाली मुर्गी। सोनाली मुर्गी। और जी। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पास देसी और कड़कनाथ भी है। जी 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 जी, देसी मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी ये भी है, लेकिन देसी मुर्गी जो है वो हम 200 के आसपास रखे हुए, कड़कनाथ 100 पीस है और उसी को हम और आगे ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया मेरे को देसी मुर्गी ही लगती है। क्यों सर, देसी मुर्गी में से क्या देसी मुर्गी में ये है कि देसी मुर्गी आपको माने इनकम ही देती है, उसको मैं फ्री रेंज में रखता हूँ ज़्यादातर। मतलब कॉस्टिंग कम है, कॉस्टिंग कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, और उसमें ये भी है कि सोनाली मुर्गी में एक चीज़ है कि उसको आपको फार्मिंग के अंदर रखना है और उसको जैसे हम फीड खिलाते हैं जो, तो फीड आपको बाहर का फीड ही खिलाना पड़ता है। और सोनाली मुर्गी में अभी तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया है और इसका जो बिक्री रेट है थोड़ा सा कम है हाँ, अभी। किसी भी चीज का मार्केट में एबिलिटी बढ़ जाने से उसका रेट थोड़ा सा घट ही जाता है। जी। सर, आपका ये जो काम है ये क्या पार्ट टाइम काम है या फिर फुल टाइम? नहीं, मेरा फुल टाइम काम है, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है मेरा। इसमें मेरा सोनाली मुर्गी का है, साथ में मेरा चिक सप्लाई करने का भी काम है, तो ये मेरा फुल टाइम ही काम है। तो सर, हम जिस फार्म में खड़े हैं, ये फार्म क्या आपका है? नहीं नहीं, ये फार्म मेरा नहीं है। तो ये आप यहाँ पे मतलब क्या करते हैं? यहाँ मैं बच्चा देता हूँ यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पे चिक सप्लाई करते चिक हैं? सप्लाई करते कौन हैं। कौन सा सर चिक सप्लाई करते हैं आप? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सोनाली मुर्गी का ही काम है। हाँ, सोनाली ही ये लोग पालते हैं, सोनाली मुर्गी। ठीक है सर। तो यहाँ के ओनर से हम लोग आगे बात करते हैं। फिलहाल बात करें कि आपका जो अपना फार्म है उसका कैपेसिटी क्या है? जी, वहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का फार्म है मेरा। और टोटल आपका लैंड कितना है? लैंड वहाँ 1 बीघा है। 1 बीघा।
तो जैसा कि आप सोनाली मुर्गी से जुड़े हुए हैं और इसका फार्मिंग कर रहे हैं, जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई नया फार्मर अगर इस बिजनेस को करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? कि नया फार्मर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने से मतलब देसी मुर्गी से स्टार्ट करे, छोटा पैमाने से स्टार्ट करे, लगभग 100-200 मुर्गी ले हाँ, और उससे स्टार्ट कर करके देखे, उसको समझ में आता है। और उसको ये नहीं है कि वो सोचेगा कि चलो 100 मुर्गी कर लिया उसमें 10,000 हमको फ़ायदा हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको कॉन्संट्रेट करना है, उसको मुर्गी को देखना है, मुर्गी से प्यार करना है, फिर मुर्गी उसको प्रॉफिट दे के ही जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि मुर्गी प्रॉफिट नहीं देती है, लोग बोलते हैं। धीरज से करना पड़ेगा। धीरज से करना होगा, प्यार करना होगा, इंतज़ार करना होगा और उससे इंतज़ार करने का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सर जैसा कि मार्केट में कई सारा ब्रीड है, तो आपके नज़र में सबसे बेस्ट नस्ल कौन है? बेस्ट नस्ल तो देसी मुर्गी है, सबसे बढ़िया। देसी सबसे बेस्ट है। सबसे सर बेस्ट क्या है। कारण है देसी बेस्ट होने का? देसी बेस्ट होने का कारण यही है कि देसी में आपको ज़्यादातर फ्री रेंज में करना होता है। फ्री रेंज में करिए, आपको कॉस्टिंग कम आएगा। फीड कॉस्ट एकदम जीरो हो फीड जाएगा। जीरो तो नहीं बोलेंगे हम उसको, हाँ। कुछ ना कुछ खाना देना होता मतलब है। कम से कम कॉस्टिंग करना होता है। उसमें आपको वो फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। और देसी मुर्गी कहीं पे भी आप बेचिएगा 250 से 300 में बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन सोनाली मुर्गी का जो है, सोनाली मुर्गी का अभी का जो रेट है अभी 200 के आसपास है। कभी 160 होता है, कभी 180 होता है, कभी 250 रुपये भी कोई दे के चला मतलब जाएगा इसका आपको। रेट बहुत फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुअल करता है। लेकिन अगर ब्रीड के हिसाब से सोचिएगा तो सबसे बेस्ट ब्रीड अभी मतलब देसी मुर्गी में यही है, सोनाली ही है। ठीक है सर। कि इसके अलावा और ब्रीड कोई भी मतलब इतना जल्दी बढ़ने वाला, इतना प्रॉफिट देने वाला भी नहीं है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप सोनाली चिक्स सप्लाई करते हैं, हाँ। तो हम जानना चाहेंगे कि सोनाली चिक्स का जो स्टार्टिंग प्राइस डे ओल्ड चिक्स का होता है वो कितना होता है और मैक्सिमम कितना तक जाता है? जी, अभी का जैसे है, अभी का आपका 15 रुपए के आसपास है अभी। हाँ। ठीक है। मतलब आज के 2021 का अंत में हाँ, अभी आज जो वीडियो बन रहा है हाँ, तो 15 रुपए आज का 15 रेट है। रुपए 15 रुपए है। और ये रेट लेकिन मैक्सिमम कितना जाता है? ये थोड़ा बढ़ते-बढ़ते 30-32 रुपए तक भी जाता है। हाँ, लॉकडाउन में ऐसा भी था कि वहाँ 45 रुपए, 50 रुपए भी बिका है, लेकिन वैसा रेट नहीं रहता है। उस समय कॉस्टिंग के वजह से थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अभी रेट ये 30 के आसपास में ही रहेगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। मतलब मार्केट इसका फ्लक्चुएट करता ही रहता है। फ्लक्चुअल करता ही रहता है। सर आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कितने से किया था? कि मैं लगभग 100 मुर्गी से लेके चला था। हाँ हाँ। और अभी लगभग 500 मुर्गी मेरे पास है और हमेशा उसको चेंज करते, कभी मतलब सिचुएशन के हिसाब से करते रहते हैं। कभी 500, कभी 1000, कभी 3000 भी डालते रहते हैं। लेकिन इसको बीच-बीच में आपको वो फार्मिंग का भी एक नियम होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कोई पर्व तो नहीं है आगे, कोई फेस्टिवल तो नहीं है आगे। तो उसके हिसाब से मतलब आपको देख करके करना पड़ेगा कि आपको बिक्री किस हिसाब से बढ़ेगा। मतलब मार्केट देख कर के ही आपको बिजनेस में आना चाहिए। तो सर चाहिए। जैसा कि आपने कहा और हम भी बहुत समय से फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, जी। और मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने 100 से स्टार्ट किया और अभी इतना समय बाद भी आप 500 या 1000 बर्ड्स का ही फार्मिंग करते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स का एक बहुत बड़ा गलती होता है कि वो कैलकुलेटर में या कलम कागज में हिसाब करके वो पहले ही बार में 1000-2000 मुर्गी लेकर उतरते हैं और फेल हो जाते हैं। बाद में वो कहते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कलम कागज पे कुछ काम नहीं करता है इसमें। इसमें अगर आप अभी लेकर के चल रहे हैं, हम एक 100 मुर्गी का ही लेकर के चलते हैं। 100 मुर्गी लेकर के चले, अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर मैंने 2-4 मुर्गी मर गई आपकी, कुछ बीमारी आ गया, कई बार होता है कि बच्चा में आप ब्रूडिंग पीरियड में भी जाइएगा, बूढ़र एरिया में ही पाँव अगर बढ़ गया आपका, एक बच्चा मरा गया, आपका वहाँ सीधे 50 रुपये कम हो गया, तो आपका कैलकुलेटर काम ही नहीं करेगा। कैलकुलेटर लेके काम मतलब नहीं करना थ्योरी और इसमें। प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है। इसको इस हिसाब से लेकर के नहीं चलना चाहिए। लोग सोचते हैं कि कैलकुलेटर लेके हमको 100 मुर्गी में, बहुत सारे लोग बोलते हैं 100 मुर्गी में 10,000 का फ़ायदा, ऐसा नहीं है। आप 100 मुर्गी में 1000 का ही फ़ायदा लेके चलिए। सोच के चलिए, आपको आस्ते आस्ते 2000 आगे बढ़ाइए। आपको 2000 मिलेगा, 5000 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा,
लेकिन उसको लेके चलना होगा। आप ये सोचिएगा कि हम एक बार में कमा लें, वो नहीं होगा। धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। आप 10 बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं 50 आप कमाइएगा। तो सर बात करते हैं कि आपको इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो क्या है? देखिए, मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कौन सा चीज का मार्केटिंग का प्रॉब्लम है? यही मुर्गी बेचने का प्रॉब्लम जो है। सोनाली, देसी या कड़कनाथ? नहीं, सोनाली में ही प्रॉब्लम है अभी तो मतलब फिलहाल। सोनाली का मार्केटिंग में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ, दिक्कत आ रही है क्योंकि उसका सेल बोल करके अभी हिसाब से नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हम लोग से पालते थे। लोग आते थे बिहार झारखंड से, यहाँ से ले जाते थे। अभी क्या है, लोगों को मैंने देखा है कि बाहर से पार्टी आ ही नहीं रहा। हम लोग को मतलब यहीं हर पे जगह खुद पे से इसकी एबिलिटी हो गई है। एबिलिटी सब जगह हो गया। तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कमी आ मार्केटिंग गया, की दिक्कत आ गई मार्केटिंग है। का कमी आ गया। और खुदा न खास्ता ये भी क्रेज थोड़ा दिन कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को बॉयलर में घाटा हुआ जैसे, हाँ हाँ, वो सीधे सोनाली पे आ गए सही कि बात। हमको सोनाली में फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उनको बाद में पता चला कि इसमें भी वही है और सोनाली में भी वही है। वही उतना ही फ़ायदा होता है फार्मर को। बेवजह का इंसान इधर से उधर, इधर से उधर, करता इधर रहता से है। उधर चलता रहता है। तो सर इस बिजनेस में आपको सबसे बड़ी जो बेनिफिट दिखी वो क्या है? देखिए, हमको इसमें बहुत संतुष्टि मिलता है करने में, हाँ, क्योंकि हम शुरू से इसी में जुड़े हुए हैं, बच्चे से हम जुड़े हुए हैं। तो हमको लगता है कि हम एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं। बच्चे को पालना और एक तरह से मुर्गी पालना, बकरी पालना, जो भी है इसमें जो फार्मिंग से रिलेटिव है, सब एक ही चीज़ है। आप उसमें समय देना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, वो आपको बेनिफिट दे के ही जाएगा। तो सर हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी चलेंगे आपके फार्म में। जी तो फिलहाल आप तो यहाँ पे आए थे चिक्स सप्लाई करने। जी तो जी। जैसा कि जानते हैं कि इस फार्म का नाम क्या है? टाल डंगरा एग्रो फार्म बोल करके है ये फार्म। ठीक है सर। और ये एक सर हैं जितेंद्र दास बोल करके, हाँ, हाँ। उनका ही फार्मिंग प्रोजेक्ट है ये। तो और ये फिलहाल जैसे कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे क्योंकि वो तो अभी है नहीं ना वे काम। अवेलेबल नहीं है वो। तो फिलहाल फार्म में और लोग भी हैं। हाँ, वो और लोग हैं, उनके पार्टनर हैं ठीक है साथ सर। में। तो आपका ये वीडियो लेने के बाद हम लोग उनके पास भी चलेंगे, हाँ बात जी करेंगे। जी तो जी। फिलहाल बात करते हैं कि आपके नज़र में ये काम कैसा है? बहुत आसान काम है या फिर मुश्किल काम? देखिए, इसको अगर हम एक मतलब न्यू जो आ रहा उसके लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि वो सोचते हैं बहुत आसान है, लेकिन न्यू जो आते हैं उनको समझ में आता, फिर आने के बाद लगता है कि नहीं, ये तो आसान नहीं है, बहुत इसमें क्रिटिकल है। देखिए, मुर्गी को मुर्गी की तरह समझ करके काम, मुर्गी बैठी हुई है, वो क्यों बैठी हुई है उसको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, अगर वो ध्यान ही नहीं देगा, वो सोचेगा सिर्फ प्रॉफिट उसमें समझेगा। मतलब बच्चा ला दिए, फेंक दिए और वो हाँ, प्रॉफिट वो दे जाएगा। प्रॉफिट दे करके जाएगा, वैसा नहीं है। तो फिर मुश्किल काम वो है। मुश्किल काम है। और अगर मुर्गी को आप समझ लिए, मुर्गी क्यों बैठी हुई है, मुर्गी क्यों चर नहीं रही है, मुर्गी क्यों दाना नहीं उठा रही है, मुर्गी दाना ज़्यादा उठा रही है, उसको भी देखना क्यों ज़्यादा उठा रही है। तो उसके हिसाब से आपको लगेगा मतलब कि हाँ इसको चलो अपना ठीक है। घर का मेंबर जैसा आप स्टार्टिंग में अगर हाँ। मान लो तो आपको इसे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।